नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम अकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज काफी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं और उसका रिजल्ट आप लोग को शायद दिख रहा हो कि अब हम लोग जहां तक एक सेमी डिजिटल स्टूडियो पे आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सॉरी इतना टाइम लेट करने के लिए, थोड़ा रिसोर्सेज की कमी थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अभी जहां तक मुझे लगता है कि वीडियोस आपको पढ़ाने के लिए इनफ रिसोर्सेज हैं, तो आपसे वीडियो कंटिन्यू आएगी। तो आज से हम लोग अपना नया सेशन शुरू करेंगे और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, आज आपके साथ में मैं 25 जो है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। आपकी आने वाली एग्जाम जो है, आपका जो एग्जाम आ रहा है अभी, पीईटी एग्जाम, तो उसके लिए आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये सिर्फ 25 क्वेश्चन ही नहीं, इसकी एक सीरीज भी मैं आगे चलकर लेके आ रहा हूँ पूरी। इसके बाद ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडिवल, फिर उसके बाद में आप लोग देखेंगे जो है मॉडर्न हिस्ट्री। और ऐसे ही करके मैं कई सारी सीरीज जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की लेकर आऊंगा, जहां पर आप जो लगभग 2-2.5 हजार से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाएंगे। और उसके साथ ही साथ मैं आपको जो है आपकी जो प्रॉपर क्लासेस थी, वीडियो क्लासेस, वो भी चलती रहेंगी। और अब जो है सारा काम डिजिटल बोर्ड की तरह ही होगा, क्योंकि आप जो है आपके पास, मेरे पास में सेमी डिजिटल बोर्ड समझ लीजिए एक प्रकार से आ चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चंस बहुत चुनकर बहुत सारे एग्जाम से उठाकर बनाए हैं जो पूछे जाते हैं, तो वहां से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और ये आज आपको मेरा नाम शायद याद ही होगा, मैं प्रेम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही कहता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको ये सब तभी पता होगा जब आप इसको पहले डीपली पढ़ें, फिर उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करें, तब अपने आप को जज करें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, आप वीडियो स्टॉप करिए या फिर आंसर आप पहले दीजिए, मैं आंसर बाद में करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। आप वीडियो देखते देखते जैसे ही आप ऑप्शंस दिए जाएं, आप सीधे कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करें या अपने आप खुद ही एनालाइज करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, और तीसरा ऑप्शन है आपका इंद्र द्वितीय, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों पता होगा कि जो राष्ट्रकूट वंश था उसकी स्थापना किसने की थी। उसकी स्थापना की थी आपके किसने, दंती दुर्ग ने। तो इसका ऑप्शन जो आपका है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यही आंसर सही है। तो देखिए ये आपका कलर इसका चेंज हुआ, आपका यही आंसर सही भी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप जो है क्वेश्चन पे अपना जो भी आंसर है वो सोच के बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेन वंश की स्थापना किसने की थी। अब सेन वंश के बारे में पूछा गया। देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है आपके वो एंशिएंट हिस्ट्री से हैं। तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है आपका बल्लाल सेन, दूसरा ऑप्शन है आपका हेमंत सेन, तीसरा आपका ऑप्शन है विजय सेन, और चौथा ऑप्शन है आपका सूरसेन। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी। सेन वंश की स्थापना की थी आपके किसने, हेमंत सेन ने। ठीक है, किसने, हेमंत सेन ने। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि कृष्णराज प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, कृष्णराज प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। देखिए कई सौ जो पुराने राजा थे, बहुत सारे इमारतें, बहुत सारे स्मारक, बहुत सारे जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ठीक है, तो ऐसे कई सारी इमारतें बनवाई। वैसे ही क्वेश्चन में पूछा है कृष्णराज प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने ऐसा क्या बनवाया था। पहला है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता के मंदिर, या फिर आपके जो है
एलोरा के शिव मंदिर। तो इसका जो आंसर होगा आपका कि एलोरा की गुफाएं जो थी वो किसने बनवाई थी, कृष्णराज प्रथम ने बनवाई थी। तो इसका आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहा है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। अब वल्लभी काल आप सभी को पता होना चाहिए किस काल को कहा जाता है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं इसके क्या क्या है चार के। पहला ऑप्शन है कुषाण काल, दूसरा ऑप्शन है आपका मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन है आपका महाजनपद काल, या चौथा ऑप्शन आपका गुप्त काल। देखिए ये सारे काल में आपको एक एक करके जो है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाऊंगा, और वहां पर आप सारी चीजों को जो हमारे और आपके बीच में जो इंटरफेस होगा वो डिजिटल इंटरफेस होगा। ठीक है, तो वहां पे सारी चीजें हम लोग एक डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग बताएं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गुप्त काल। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका गुप्त काल। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, भारत की रुई अन्य अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह कथन किसका था। देखिए कई सारे जो है साहित्यकार या इतिहासकार भारत आए, या जो विदेशी यात्री थे वो भारत आए, और उन्होंने भारत के विषय में कई सारे जो है छोटी छोटी किताबें लिखी या ग्रंथ लिखे हैं। तो उन्हीं में से कुछ जो है यात्रियों ने ये भी कहा कि जो भारत की रुई है वो अन्य जगह की रुइयों से अधिक सफेद है। तो ये बात किसने कही थी, अलेक्जेंडर ने। ऑप्शन है हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, हेरोडोट्स को। तीसरा ऑप्शन है हमारा मेगस्थनीज, और चौथा ऑप्शन है आपका अशोक। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, किसके, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये बात भी आप लोग जान लीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने ही कहा था कि भारत की रुई जो है वो अन्य रुइयों से अधिक सफेद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो इसके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस हैं इसके अशोक, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने बृहद्रथ, तीसरा ऑप्शन है संप्रति, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर देना है, और इसका सही आंसर जो लोग गेस कर पा रहे होंगे, तो जहां तक मुझे पता है इसका सही आंसर है बृहद्रथ। बृहद्रथ ही क्या, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 यही आपका सही आंसर होगा। जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो कौन था, बृहद्रथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। अभिधम्म, धम्म, आप धम्म समझ रहे हैं, बौद्ध धर्म जो था उसी में जो है धर्म को धम्म कहा गया, बौद्ध धम्म। ठीक है, तो अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा। पहला ऑप्शन है आपका अशोक घोष, दूसरा ऑप्शन है आपका महाकश्यपी, चौथा ऑप्शन है आपका मुगलीपुत्तिस, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मुगलीपुत्तिस ने जो है ये कहा अभिधम्म में जो है कथा वस्तु के बारे में लिखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ये जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम चेक लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, मुगलीपुत्तिस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। देखिए वैदिक काल में बहुत सारे तरह तरह के यज्ञ होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था आपका, राजसूय यज्ञ होता था आपका, पुत्रेष्ट यज्ञ होता था, सत्रामणि, ठीक है, या ठीक है, इस तरह के सारे क्या होते थे, यज्ञ होते थे। तो पूछा है कि वैदिक काल में किस यज्ञ में सूरा का प्रयोग होता था। तो कौन से में होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राजसूय, दूसरा पुत्रेष्टि, चौथा सौत्रामणि, और तीसरा सौत्रामणि, और चौथा आपका ऑप्शन कौन सा है, अश्वमेध। तो चौथा ऑप्शन नहीं, यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो सही आंसर होगा। सौत्रामणि जो यज्ञ था उसमें जो है किसका, सूरा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 और क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बहुत ध्यान से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, पहला वितस्ता नदी,
दूसरा है परुषणी नदी, तीसरा है गंगा नदी और चौथा ऑप्शन है आपका सिंधु नदी। तो किस किस नदी के किनारे हुआ था? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो परुषणी नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? परुषणी नदी के किनारे हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए, इस वजह से आज आपके ये सामने है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है रामपाल, दूसरा ऑप्शन है धर्मपाल, तीसरा ऑप्शन है आपका गोपाल और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो जो 2 है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो पहला ऑप्शन है आपका सोने के सिक्के, दूसरा ऑप्शन है आपका चांदी के सिक्के, तीसरा ऑप्शन है तांबे के सिक्के और चौथा ऑप्शन है या उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा कुषाणों ने इन सभी तरह के सिक्के चलाए थे। सोने के भी सिक्के चलाए थे, चांदी के भी सिक्के चलाए थे और किसके? तांबे के भी सिक्के चलाए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है सोमपुरी, दूसरा है आपका जगदल, तीसरा है आपका वल्लभी और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन जो नंबर 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा? जगदल। जगदल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा? गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो मां थी महामाया, पूछा है वह किस वंश से संबंधित थी? तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं लिच्छवी, दूसरा ऑप्शन है हमारा सोलंकी, तीसरा ऑप्शन है हमारा शाक्य और चौथा ऑप्शन है हमारा कोलिय। ठीक है, चौथा ऑप्शन कौन सा है? कोलिय। तो आप सभी को पता है जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी वो लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। ठीक, क्या थी? लिच्छवी की राजकुमारी की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, दूसरी, ठीक, अब ये जो है गौतम बुद्ध शाक्य वंश से ही संबंध रखते थे। इनका कौन सा वंश था? शाक्य वंश से संबंध रखते थे। और ये जो कोलीय वंश है आपका ऑप्शन नंबर 4 महामाया जो है कोलीय वंश से संबंध रखती थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की मां जो थी महामाया वो किस वंश से संबंध रखती थी? वो कोलीय वंश से संबंध रखती थी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त और तीसरा ऑप्शन है आपका धर्मपाल और चौथा ऑप्शन है आपका भट्टारक। तो देखिए दोस्तों, जो वल्लभी विश्वविद्यालय था इसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? भट्टारक ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास कराया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? देखिए दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो विक्रमशिला और एक तक्षशिला। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो पहला ऑप्शन है महेंद्रपाल, दूसरा ऑप्शन है धर्मपाल, तीसरा ऑप्शन है गोपाल और चौथा ऑप्शन है आपका कुमारपाल। तो इसका सही आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहले तो ये, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर है आपका धर्मपाल। धर्मपाल ने ही क्या कराया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास कराया था। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पूछा है किसके काल में हुआ था। ठीक है, ये नहीं पूछा है किस काल में जो है किसने कराया था, पूछा किसके काल में हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विकास हुआ था वो किसके काल में हुआ था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, तीसरा ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त और चौथा ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त। तो आपको आंसर इसमें दिख गया है।
तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विकास था वो किसके काल में हुआ था? वो हुआ था आपका कुमारगुप्त के काल में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यही सही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 आपका। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? देखिए बौद्ध धर्म के 3 अंग है। पहले तो हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है आपका हीनयान। हीनयान, ठीक है। दूसरा है आपका महायान। ठीक, दूसरा है आपका महायान और तीसरा है आपका वज्रयान। ठीक, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, यहां आप लिखिए वज्रयान। अभी मैं इस पैड पे लिखने के लिए उतना यूज टू नहीं हुआ हूं, बट धीरे धीरे चीजें जो है सारी कंट्रोल में आ जाएंगी और लिखने की प्रैक्टिस मैं अभी कर रहा हूं। तो इस पेन से अभी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मे भी 2-3 दिन में सब चीजें सही हो जाएंगी, तो आपको जो है और भी सही सही दिखाई देगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में 3 अंग हैं, जो इनमें से एक अंग है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है। पहला कौन सा है? हीनयान। दूसरा है महायान। तीसरा ऑप्शन है वज्रयान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब इसका जो सही ऑप्शन है आप लोग को दिख गया होगा, इसका सही ऑप्शन है हीनयान। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका हीनयान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? देखिए बौद्ध धर्म में कई सारे पिटक हैं या ग्रंथ कह सकते हैं, ठीक है, जिनमें बौद्ध धर्म की दीक्षाओं के बारे में बताया गया है। ठीक, तो कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? पहला ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक और तीसरा ऑप्शन है शुद्ध पिटक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विनय पिटक। विनय पिटक में नैतिक आचार संहिता के बारे में बताया गया है। तो ये ऑप्शन आप, ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं आज की इस वीडियो का। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो आपका ऑप्शन होगा क्या? विनय पिटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ये भी देखिए बौद्ध धर्म से मैंने काफी सारे क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? अभिधम्म पिटक, दूसरा कौन सा? विनय पिटक, तीसरा है शुद्ध पिटक या फिर इनमें से 2 या 3, मतलब ऑप्शन नंबर 2 या 3। तो आपका पहला ऑप्शन जो कौन सा है? अभिधम्म पिटक, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? विनय पिटक और तीसरा ऑप्शन कौन सा है आपका? शुद्ध पिटक और चौथा ऑप्शन है आपका 2 और 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? शुद्ध पिटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म में महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? देखिए अभी मैंने बताया तीन तीन पंथ बने, कौन सा? हीनयान, महायान, वज्रयान। तो इसमें ऑप्शन आपका क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है महायान पंथ जो था उसका विकास इसके काल में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है आपका कालाशोक और तीसरा ऑप्शन है आपका कनिष्क। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका अजातशत्रु। ठीक है, और यही चार जो शासक थे, इन्हीं चारों शासक के काल में ही क्या हुई? 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो किसका होगा? कनिष्क के काल में जो क्या हुआ था? महायान संप्रदाय का जो है विकास हुआ था, क्योंकि ये जो कनिष्क के काल में ही जो है क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगति जब हुई थी तभी क्या है? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, और उसके बाद में एक और संप्रदाय में बटा, उसको कहते थे हम लोग वज्रयान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा? इनमें से कौन सी चीज अशोक के शिलालेख में नहीं पाई जाती थी? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जो अशोक के शिलालेख थे वो कितने तमाम प्रकार के शिलालेख थे। पहली बात तो ये कि इनके जो शिलालेख थे, तो पहली बात इनके शिलालेख की ये थी
ये ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। दूसरी बात क्या थी कि इनके दो जो शिलालेख थे, इनके दो और शिलालेख थे, इनके दो शिलालेख थे, कौन से दो शिलालेख थे? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। कौन कौन से? मानसेहरा, 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 और दूसरा कौन सा था आपका? शाहबाजगढ़ी। दूसरा कौन सा था? ये एक्चुअली, वेट, वेट, ये एक्चुअली माउस की तरह काम करने लग गया है, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें ब्राह्मी लिपि, दूसरा ऑप्शन है कर संबंधी विवरण, और तीसरा ऑप्शन है आपका अंकों का प्रयोग, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी अशोक के शिलालेख में पाई जाती थी। तो देखिए अशोक के जो शिलालेख थे उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, और दो शिलालेख थे जो आपके मानसेहरा और कौन सा? शाहबाज गढ़ी। ठीक, इन दो शिलालेखों को किसमें? खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। तो इनमें किस चीज का कर संबंधी विवरण भी मिलता था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज का प्रयोग नहीं किया गया था, वो थे अंक। अंकों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था। इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है कि एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया था, वह शिलालेख कौन सा है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया और उसी मूड में आया कि कुछ वही सेम थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया और क्वेश्चन जो है दूसरा तैयार हो गया। कौन सा शिलालेख था? बाबू शिलालेख, निगाली स्तंभ शिलालेख, या रुक्मणी शिलालेख, या चौथा ऑप्शन है आपका बाबू का शिलालेख। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो गया रुक्मणी का स्तंभ शिलालेख था। उसमें क्या था कि जो है आपका अशोक के काल के कर संबंधी नियम निर्देशों को लिखा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि टाइपिंग एरर हो गया है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन है 24, गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? पहला है शक, दूसरा है कुषाण, तीसरा है गुप्त, और चौथा है आपका यवन। और इसका जो सही आंसर है वो आप लोग देख चुके हैं कि कुषाण जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कदम वंश की स्थापना किसने की थी? कदम वंश की स्थापना, पहला ऑप्शन ईश्वर सेन, दूसरा ऑप्शन आपका जय सिम्हा, तीसरा ऑप्शन आपका है आप पे मयूर शर्मा, और चौथा ऑप्शन है आपका कृष्ण राज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मयूर शर्मा। कदम वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्रेम अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हमारी भी थोड़ी रीच बढ़ सके और आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम अकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।